नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और डरावने एपिसोड में। मेरा नाम है जीतू कुमार और आज मैं आपके लिए एक और लेके आया हूँ सत्य घटना पर आधारित डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको रूह तक को हिला देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ऐसी भी भयानक घटनाएं लोगों के असल जिंदगी में घटित होती है क्या। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। और इस कहानी का एक छोटा सा टारगेट है 100 लाइक। तो आप जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी भयानक कहानियां आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दरअसल ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। मेरे ताऊजी के साथ घटी एक ऐसी घटना जो आज 20 साल बाद भी उन्हें ऐसे मुख जुबानी याद है जैसे ये कल ही उनके साथ घटी हो। वो बताते हैं कि वो घटना उनके जीवन की इतनी भयानक घटना थी कि अब वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं। आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी भयानक घटना घटित हुई जिसे वो आज तक नहीं भुला पा रहे, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बात तब की है जब मेरे ताऊजी और उनका पूरा परिवार राजस्थान के एक गांव में रहा करते थे। खेतीबाड़ी उनके पास मात्र एक कमाई का साधन था और उनके पास खुद की अपनी कुछ बकरियां भी थी जिन्हें वो अपने खेतों में चराने जाया करते थे। ताऊजी बताते हैं उस वक्त गर्मियों का मौसम था। भयंकर गर्मियां पड़ने के कारण सारे लोग खेतों से गांव में आ चुके थे, लेकिन ताऊजी को खेत में ही रुकना पड़ा। वो दिन भर अपनी बकरियां चराते और शाम को खेत में लाकर छोड़ देते। वो बताते हैं कि उनके आसपास दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था, बस वो अकेले और उनके साथ वो बकरियां थी। फिर भी उन्हें डर नहीं लगता था, लेकिन वो बताते हैं कि एक रात कुछ ऐसा हुआ जो अविश्वसनीय था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। ताऊजी एक कच्चे कमरे की छत पर सो रहे थे, बकरियां भी नीचे बैठी हुई थी। तभी अचानक से बकरियां हाव हल्ला करने लग गई। ताऊजी की नींद अचानक से खुल गई। उन्होंने देखा कि सारी बकरियां खेत में इधर उधर भाग रही हैं। ताऊजी टॉर्च लेकर नीचे उतरे और बकरियों को फिर से एक जगह पर इकट्ठा किया, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। ये देखकर ताऊजी हैरान थे कि आखिर बकरियां इतनी रात को हलचल क्यों मचा रही थी। लेकिन फिर एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर था, इसलिए ये बकरियां इधर उधर भाग रही थी। ऐसा सोचते हुए वो फिर से ऊपर चढ़कर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि सारी बकरियों में से 2 बकरियां कम हैं। वो हैरान थे कि आखिर वो 2 बकरियां कहाँ गई। उस दिन उन्होंने उन बकरियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बकरियां उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। आखिर में उन्होंने सोच लिया कि शायद किसी जानवर ने उन बकरियों को खा लिया है, और ऐसा सोचते हुए वो वापस अपने खेत में आ गए। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब ऐसा ही सिलसिला दूसरे दिन भी उनके साथ हो गया। दूसरे दिन वो सेम हरकतें हुई और दूसरे दिन भी बकरियां गायब थी। अब धीरे धीरे करके बकरियां कम होते जा रही थी। ताऊजी बहुत परेशान थे। आखिर में एक रात उन्होंने सोचा कि आज रात वो पहरा देंगे और देखेंगे कि आखिर बकरियों को मार कौन रहा है। रात होते ही ताऊजी ने फिर से बकरियों को वैसे ही छोड़ा और खुद ऊपर चढ़कर सो गए। लेकिन आज रात उन्होंने नींद नहीं ली। वो जाग रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन है जो इन बकरियों को मार रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। बकरियों ने फिर से वही हलचल की। वो इधर उधर भागना शुरू हो गई। ताऊजी छुपकर देखने लगे कि आखिर कौन है जो इन्हें भगा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ताऊजी को बकरियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ताऊजी ने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करता हूं, और थोड़ी ही देर में वो बकरियां एक जगह पर इकट्ठा होकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें फिर से इकट्ठा किया हो। अब बकरियां एकदम शांत खड़ी हुई थी। ताऊजी ऊपर से देख रहे थे। तभी तभी उन्होंने देखा कि एक बकरी हवा में लहरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस बकरी को उठा लिया, लेकिन उठाने वाला नहीं दिख रहा था। ताऊजी ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और छत से नीचे कूद गए। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो बकरी की जान बचा नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे ही उस दिशा में 2-3 गोलियां चला दी, और गोलियां चलाने के बाद जो दृश्य उन्हें दिखा वो उनके जीवन का सबसे भयानक और डरावना दृश्य था। वो बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने गोलियां चलाई, वो जो अब तक दिखाई नहीं दे रहा था अब वो दिखने लगा था।
एक 10 फुट लंबा बड़ा सा राक्षस, जो ना इंसान जैसा था ना ही किसी जानवर जैसा। ताऊजी ने डर के मारे 2-3 गोलियां उसकी तरफ और चला दी, लेकिन उसे उन गोलियों से कुछ भी नहीं हो रहा था। उसने 2 बकरियां उठाई और ताऊजी के सामने से लेकर चला गया। ताऊजी डरे हुए थे। उन्होंने जैसे तैसे उस रात को गुजारा और अगली सुबह सारे गांव वालों को यह घटना बताई। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि यह एक ब्रह्म राक्षस है, जिसके बारे में केवल आज तक हमने सिर्फ सुना था। ताऊजी बताते हैं कि सारे गांव में अब डर का माहौल था। सबको यही लगता था कि ब्रह्म राक्षस इस गांव में आ गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो सच में एक ब्रह्म राक्षस था या कोई जानवर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ऐसी एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।